हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जितनी भी एग्रीकल्चर के अंदर न्यू अपडेट्स वगैरह आती है जॉब के रिगार्डिंग्स या फिर कोई भी एडमिशन के रिगार्डिंग, तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है, जो आप सभी लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि जो आज अपन बात करने वाले हैं जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसकी बात करने वाले हैं। तो अब डेली की डेली इसी टाइम पे इसी फिक्स 6 बजे आपको डेली की डेली प्रश्नोत्तरी मिलेगी। उसके अंदर आपको कई क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। जो चाहे आप AO की तैयारी करो, AAO की तैयारी करो, AFO की तैयारी करो, ARO की तैयारी करो, किसी भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर चाहे सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए आपका टाइम ख़राब ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप लोगों के वो लेके आया हूँ। और कई एग्जामों में देखोगे आपको हूबहू ये क्वेश्चन ऐसे कि एट मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है। कि कौन सा देश है जिसके अंदर गायों को टी कप काऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और ऑप्शन नंबर 4 है डेनमार्क। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। अगर आप लोगों को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बता सकते हो, और अगर ये प्रश्नोत्तरी अच्छी रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत। तो भारत के अंदर गायों को किस नाम से भी जाना जाता है? टी कप काऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हो चुका है या फिर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ये तो आप लोग बता ही सकते हो। तो आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 गाय होगा, भैंस होगा, भेड़ होगा, बकरी होगा। तो इसके अंतर्गत आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोगों ने अपना आंसर भी सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गाय। तो जो ये थारपारकर नस्ल है वो किसकी है फ्रेंड्स? तो वो गाय की नस्ल है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल नहीं है, मतलब कि ये इंडियन ब्रीड्स है और अपने को एग्जोटिक ब्रीड्स नहीं बतानी। तो इंडियन ब्रीड्स इन चारों में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने फर्स्ट है कांकरेज, ऑप्शन नंबर 2 है ब्राउन स्विस, ऑप्शन नंबर 3 है होलिस्टन फ्रीजियन, ऑप्शन नंबर 4 है जर्सी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि जो आपका आंसर राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कांकरेज। क्योंकि कांकरेज का उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ का है? तो जो आपका कच्छ का क्षेत्र है गुजरात के अंदर कच्छ, तो उसका उत्पत्ति स्थान कच्छ का माना जाता है। अगर मैं बात करूँ आपके ब्राउन स्विस की, है ना, तो ब्राउन स्विस का जो आपका उत्पत्ति स्थान है जो स्विट्ज़रलैंड माना जाता है। अगर मैं बात करूँ HF की, होलिस्टन फ्रीजियन की, तो इसका उत्पत्ति स्थान आपका हॉलैंड माना जाता है। और इसके साथ साथ ही मैं बात करूँ जर्सी की, तो जर्सी का जो इंग्लिश चैनल द्वीप समूह है तो उसका ये माना जाता है। तो आई होप कि आप लोगों के ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन से का क्या है, कौन से का क्या नहीं है। तो मैंने चारों के बता दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतु में ही होती है। तो इसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, भैंस हो चाहे गाय हो, गाय व भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतु में होती है, क्योंकि इन दोनों का सेम ही डेज होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको गाय दे तो इसका गाय के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है 18 दिन के अंतर्गत, 21 दिन के अंतर्गत, 23 दिन के अंतर्गत या 25 दिन के अंतर्गत। कि एक बार जो ऋतु में आने के बाद में दोबारा कब आती है, कितने दिनों बाद में आती है। तो मैं आप लोगों को ये कर दूँ कन्फ्यूज़न दूर कि ये 21 दिन बाद में पुनः वापस आती है। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू गाय की क्या पहचान होती है भाई साहब, कि आपको करेक्टर बताना है कि इनमें से जो भी दी गई है तो इनमें से क्या करेक्टर होता है कि दुधारू गाय है ना। तो मिलकर देने वाली गाय कौन कौन सी है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंतर्गत आपका क्या दिया हुआ है, अयन पूर्ण विकसित होनी चाहिए, या फिर दूध नलिकाएं उभरी हुई होती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, या इनमें ये सभी। तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता होगा, या अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या आप लोग पढ़ चुके हो तो इस चीज़ का आंसर आप लोगों को आता ही होगा कि जो दुधारू गाय होती है उसकी पहचान क्या होती है। तो उसके अंतर्गत आपके अयन पूर्ण विकसित होने चाहिए, क्योंकि अयन पूर्ण विकसित होंगे तभी वो अच्छे से दूध देंगी। दूध नलिकाएं उभरी हुई होती है, ये मेन करेक्टर होता है अगर आपको पता हो तो। दूध नलिकाएं टेढ़ी मेढ़ी भी होती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो क्या होगा आपका, इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस देश का पाई जाती है। तो ऑब्वियसली ये सभी को लोगों को पता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार अपना आंसर है जो मन के अंतर्गत सोच सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर में 1 बोलूँगा, भारत के अंतर्गत पाई जाती है सर्वाधिक भैंसें। बात करें ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका के अंतर, या ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी चीन के अंतर्गत। तो आई होप कि आप लोगों को ये आंसर आता ही होगा, आप लोगों ने सबने सोच भी लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका, भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली बात आप लोगों को सभी को पता होगा, है ना। तो मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मुर्रा भैंस के लक्षण को पहचानी जाती है, कि जो मेन करेक्टर है इसके अंतर्गत दिया हुआ, तो मेन करेक्टर क्या है मुर्रा भैंस का, है ना। तो इनमें से आपको बताना है। तो अगर बात करें कि छोटा मुख होता है मुर्रा भैंस का, बात करें भारी शरीर होता है, या लंबी पूंछ होती है, या छल्लेदार सींग होते हैं। तो ये छल्लेदार की जगह आप इसको घुमावदार भी बोल सकते हैं ना, जलेबी आकार के। तो आई होप कि आप लोगों को इसका भी आंसर आप काफ़ी पता होगा, क्योंकि मुर्रा नस्ल एक ऐसी नस्ल है कि हर एग्जाम के अंदर एक एनिमल हस्बेंड्री से इसका क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, और आई होप कि आपको आता ही होगा। तो इसके जो मेन करेक्टर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, छल्लेदार सींग, या फिर आप बोल सकते हो इसके अंदर घुमावदार सींग भी दे सकता है, या फिर इसके अंदर जलेबी आकार के सींग भी आपको दे सकता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा क्या होती है। तो मैंने गाय का नहीं पूछा है, इसके अंतर्गत आप ये याद रखना, भैंस का पूछा है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी के अंदर अपन क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और टिक लगाने पर लग जाते हैं। तो भैंस का पूछा है तो उसका क्या ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 7.2, अगर बी की बात करूँ तो 4.5, अगर सी की बात करूँ 9.0, या बात करूँ डी की तो 10। तो कितने % आप लोग होते हैं इसके अंतर्गत फैट। तो आप लोगों को सभी को पता है कि 7.2 ये औसतन वसा पाई जाती है किसके अंदर, भैंस के दूध के अंतर्गत। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। ये नस्ल की बात कर रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टाइपिंग के अंतर्गत इशू हो गया। बाकी ये क्या है कि सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस की नस्ल में पाई जाती है, भैंस के दूध की नस्ल। तो ये नस्ल पूछ रहा है, तो जो मुर्रा है उस नस्ल के दूध, भैंस के दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है, या भदावरी के दूध के अंदर पाई जाती है, या महसाना के अंदर, या नागपुरी के अंदर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा कि जिसके अंतर्गत ना पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन है जो चलते ही आ रहे हैं। और सही बोले ना तो ऐसा भी बोल सकते हैं अपन कि कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनके बिना एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम ऐसा लगता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम भी हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को सबको पता ही होगा, इसका राइट आंसर भदावरी होगा, जिसके अंतर्गत आपके 13% फैट पाया जाता है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गरीब की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो गरीब की गाय किसको जाना जाता है, बकरी होती है, भेड़ होती है, भैंस होती है, सूअर होता है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी बकरी होती है उसको क्या बोला जाता है, गरीब की गाय। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी क्या होता है कि जैसे कि अपने पास में कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आती, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का आने वाली है पोस्ट वगैरह यूनिवर्सिटी की, तो आप कहीं तैयारी नहीं करें कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब तैयारी करेंगे। मैं बात करूँ AFO की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के भी, कि भैया पहले
प्री की तैयारी ढंग से कर लेते हैं, मेंस की बाद में कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग 10-15 मिनट अगर देखते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो इस वजह से, और ये चीज़ आप भी सोचो कि अगर सपोज करो कि अगर आपकी कोई शादी है, आपने बैंड कर लिया, बारात कर ली, जा सब कुछ हो गया, अगर आपके पास में सब कुछ रेडी है, गार्डन वार्डन कर लिया, खाना वाना कर लिया, कार्ड वार्ड छपा लिए, और अगर सभी रिलेटिव्स को कार्ड बांटने जाओगे, उसके ऊपर अगर डेट ही नहीं लिख के आओगे, तो मतलब क्या है? मज़ा नहीं आएगा ना। सोच के देखो कभी आप कि अगर इनविटेशन के ऊपर डेट ही नहीं होगी तो मतलब क्या है इतने पैसे लगाने का, इतना कुछ करने का। तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक डेट लीजिए कंफर्म कि हाँ भैया कि अपने को 3 महीने में 2 महीने के अंतर्गत अपने को ये सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, ये कवर करना है, चाहे एग्ज़ाम कभी भी लगो कभी भी नहीं लगो। तो आपका एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो चलिए अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने भारत। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जो आपका क्या होगा, ब्रिटेन। तो ये कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और अगर मैं बात करूँ, इसको इंग्लैंड में भी दिया हुआ है, इंग्लैंड के अंदर तैयार किया गया था इसका। वैसे एक बार एंग्लो न्यूबियन क्या है कि एक बकरी की नस्ल है, ये आप लोगों को पता ही है, जो कि जमुनापारी इंटू न्यूबियन दोनों के संकरण से तैयार की गई है, जिसे कि जर्सी गाय भी कहा जाता है। इसको जर्सी गाय भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप, जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। विश्व में दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोगों को आता होगा। तो जो आपका किस सानेन को जाना जाता है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर मैं बात कर लेता हूँ। शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है जमुनापारी, बीकानेरी, बारबरी, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर भी आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका आ जाएगा बारबरी। अगर मैं बारबरी की बात करूँ तो इसकी कुछ मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो भी आप लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि अपने ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से भी इसका डाल देंगे, जिससे कि आपको ये याद करने में ज़्यादा नहीं हो। और ये प्रिंटिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी, बर्बरी नहीं होता, ये बारबरी है ना। आप लोग काफ़ी समझदार होंगे, ये चीज़ तो समझ सकते हो कि प्रिंटिंग के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर टाइपिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं बात करता हूँ कि ये एक बारबरी है जो द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। अगर मैं बात करूँ, ये शहर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शहरी बकरी या सिटी गोट के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये कम क्षेत्र के अंतर्गत भी इसको अपन आसानी से पाल सकते हैं। और इसकी एक मुख्य विशेषता है कि देखो इसके अंदर बारबरी यानी कि बार बार आ रहा है ना, इस वर्ड को देखो पढ़िए, बार बार, है ना। बारबरी के अंतर्गत बार बार, बार बार का मतलब होता है कि एक बार नहीं 2 बार, कि बार बार होता है हर चीज़ का ना। तो इससे आप कोरिलेट करके आप पता लगा सकते हो कि ये 1 साल के अंतर्गत 2 बार ब्याती है ना। तो जो ये क्या होता है कि 2 बार साल के अंतर्गत 2 बार ब्याएगी, यानी कि बार बार। तो नॉर्मल सी बात है कि अदर गोट होती है वो 1 साल के अंदर 1 बार ब्याह रही है, तो ये 2 बार जन्म देगी बच्चों को। तो इसलिए इसका नाम क्या है, बारबरी, कि बार बार। इससे नाम कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। और इसके साथ साथ ही मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली पशु 1 बच्चा देता है, लेकिन ये 2 बच्चे देती है ना। तो ये भी याद रखना, बार बार देती है और 2-2 देती है। तो ये करेक्टर भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, हाँ, बकरी की नस्ल कौन सी है? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आता होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने थारपारकर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने मेरिनो, ऑप्शन नंबर 3 है जमुनापारी, ऑप्शन नंबर 4 है पश्मीना। तो आप लोगों को पहले तो बकरी की जो नस्ल है वो छांटनी पड़ेगी, गाय की भी है इसके अंतर्गत, तो इस वजह से ये भी आपको छांटना पड़ेगा। मेरिनो गाय की नस्ल है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ वीके टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो राइट आंसर होगा इसका, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल होती है वो जमुनापारी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो अब आप लोगों के सामने इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन तो आ गया कि मोहेर नामक ऊन, जो मोहेर ऊन है वो कौन सी नस्ल से प्राप्त हो रहा है? अंगोरा से। मोहेर ऊन किससे प्राप्त हो रहा है? अंगोरा से। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है फ्रेंड्स, तो आज इस कंफ्यूजन को आज दूर कर लीजिएगा। मोहेर नामक ऊन है वो किससे प्राप्त होगी? अंगोरा नामक नस्ल से। और अंगोरा नामक नस्ल किसकी है? तो वो आप लोगों की है बकरी की। किसकी नस्ल है? अंगोरा बकरी की नस्ल है, तो ये याद रखना। अब अंगोरा नस्ल तो बकरी की हो गई, लेकिन जो आपकी मैं बात करूं विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, अगर अंगोरा ऊन जो अंगोरा ऊन होती है वो आपके खरगोश से प्राप्त होती है, तो ये याद रखना। अगर अंगोरा नस्ल की बात करूँ तो वो बकरी की होगी, अगर अंगोरा ऊन की बात करूँ तो वो खरगोश से प्राप्त होगी। और जो लगभग प्राप्त होती है एक बार, है ना, तो वो 800 ग्राम तक प्राप्त होती है एक खरगोश से, है ना, लगभग 1 साल के अंतर्गत। तो अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि ये भी कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? अब ये कौन सी है पशु जिनके अंतर्गत कि हाँ पश्मीना उनसे प्राप्त किया जाता है? तो आई होप कि आप लोगों को ये भी आंसर आता होगा। तो आप एक बार मन के अंदर का सोच लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भेड़, ऑप्शन नंबर बी है खरगोश, ऑप्शन नंबर सी है बकरी, ऑप्शन नंबर डी है याक। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका बकरी हो जाएगा। राइट आंसर इज गोट, बकरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 के अंतर्गत अपन बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो आप लोगों के ये ट्रेंडिंग चल रहा है काफ़ी कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अपन बात करेंगे कि गाय की तुलना में बकरी की, तो कंपेयर कर रहे हैं अपन गोट एंड काऊ के मिल्क की, कि गोट एंड काऊ के मिल्क की कंपेयर करें तो उसके अंतर्गत जो बकरी के दूध के संबंध में है ना, गोट के मिल्क की बात करेंगे तो क्या ट्रू है इसके अंतर्गत, क्या बात सत्य है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास में लोहे लवण की अधिकता होती है, या लोहे लवण की समान रहता है, या लोहे लवण बहुत कम पाया जाता है, या लोहे लवण नहीं होता। तो आयरन की मात्रा बतानी है आप लोगों को कि ज़्यादा होता है, कम होता है, समान होता है, या पाया ही नहीं जाता। तो आई होप कि आप लोगों को ये आंसर भी आता होगा कि जो अगर मैं बात करूँ कि लोहा लवण जो पाया जाता है वो आपका अधिक पाया जाता है किसके में? बकरी के। तो इस वजह से ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्यों? अगर वो अच्छे से डाइजेस्टेबल होता है बकरी का तो क्यों होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, वसा की गोलिकाएँ छोटी छोटी होती है, या वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है, या उपरोक्त सभी। तो आई होप कि इसका आंसर भी आप लोगों को आता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा वसा गोलिकाएँ छोटी छोटी पाई जाती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसके मांस को च्यवन कहा जाता है, या च्यवन के नाम से पुकारा जाता है? तो गाय के, या भेड़ के, या बकरी के, या सूअर के? तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला, आई होप कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो आपके बकरी का मांस होता है उसको च्यवन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं गाय की बात करूँ तो बीफ के नाम से जाना जाता है। अगर मैं भेड़ की बात करूँ तो मटन के नाम से जाना जाता है। अगर सूअर की बात करूँ तो इसे पोर्क के नाम से जाना जाता है। और इसकी हम लोगों ने पहले ट्रिक बना रखी है, आप वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो आई होप आप लोगों को ये भी आंसर आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जो सर्वाधिक भेड़ वगैरह पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाई जाती है। और इसी कड़ी के साथ अपना ये सेशन ख़त्म हो चुका है। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स आज अपने को काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम टाइम के अंतर्गत
ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराऊं। और अगर कोई डाउटफुल चीज़ होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, हम आपके डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे 6 बजे नए क्वेश्चन और नए प्रश्नोत्तरी के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।